टॉपिक 8 टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी डिस्क्राइब बाय द फॉर्मूला रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी माइनस टी नॉट। तो यहाँ पे रो टी जो है रेजिस्टिविटी एट अ टेम्परेचर टी एंड रो नॉट जो है रेजिस्टिविटी एट अ टेम्परेचर टी नॉट एंड द अल्फ़ा इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो जनरली जो है मेटल्स के लिए रेजिस्टिविटी जो है इंक्रीज़ करती है विद द टेम्परेचर, जबकि सेमीकंडक्टर के केस में जो है ये डिक्रीज़ करती है। तो मेटल्स जो हैं रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ करती है टेम्परेचर के साथ, क्योंकि थर्मल वाइब्रेशन जो है लैटिस स्ट्रक्चर में वो इंक्रीज़ होती है, जिसके कारण कोलिजन जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो मोर फ्रीक्वेंट और ये जो है हिंडरिंग करता है इसके फ्लो को, जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है कि रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर के साथ वो कम होती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेंगे टू द कंडक्शन बैंड, जिसके कारण जो है चार्ज कैरियर्स जो है नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स जो है वो बढ़ेंगे, तो रेजिस्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। तो रो टी रेजिस्टिविटी एट अ टेम्परेचर टी एंड रो नॉट रेजिस्टिविटी एट अ टेम्परेचर रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट एंड अल्फ़ा इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जो मटेरियल की सेंसिटिविटी को बताता है टू टेम्परेचर चेंजेस। तो टी माइनस टी नॉट जो है टेम्परेचर डिफरेंस है। तो कुछ जो है एलॉय लाइक निक्रोम और मैंगनीन, तो ये जो है इनका बहुत वीक जो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, और ये जो है प्रेसिजन रजिस्टर में यूज़ किए जाते हैं। तो हम जो है टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है वो डिज़ाइनिंग डिवाइस के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, जो ऑपरेट होता है अंडर द वेरिंग टेम्परेचर कंडीशन, जैसे कि थर्मिस्टर्स हैं और टेम्परेचर सेंसर्स हैं। क्लियर है? हाँ जी। 9th मेन टॉपिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कैपेसिटी है टू डू वर्क इलेक्ट्रिकल चार्जेस को यूज़ करके, जबकि इलेक्ट्रिकल पावर जो है ये रेट है जिस पे एनर्जी जो है यूज़ की जाती है, जहाँ पे एनर्जी यूज़ की जाती है या फिर ट्रांसफ़र की जाती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर किया जाता है जाउल्स में और इलेक्ट्रिकल पावर को वाट्स में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो एनर्जी है जो कैरी की जाती है बाय मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, और ये एनर्जी जो है एसोसिएट होती है विद द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस चार्जेस। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कैलकुलेट की जाती है बाय यूजिंग द फॉर्मूला E इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। तो V जो है कैपिटल है, जिसको वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, कैपिटल I है जिसको वो करंट को डिनोट करता है, और स्मॉल t इज़ द टाइम। तो जब करंट फ्लो करता है रेजिस्टर के थ्रू, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, और हीट जो है वो डिसिपेटेड हो जाती है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो है रेट है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है या यूज़ की जाती है, और ये इंडिकेट करती है कि कितना क्विकली जो है वर्क जो है वो किया जाता है बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो कैलकुलेट की जाती है बाय यूजिंग द फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो V जो है कैपिटल V इज़ द वोल्टेज और कैपिटल I इज़ द करंट, और अदर फॉर्म्स ऑफ द फॉर्मूला जो है उसमें P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R भी आ जाता है, जहाँ पे R जो है रेजिस्टेंस है, और P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R भी आ सकता है। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल पावर की वो वाट है, और 1 वाट जो है वो 1 जूल पर सेकेंड के इक्वल होती है। जैसे लाइट बल्ब जो है जिसकी जो है हायर पावर रेटिंग है वो कंज्यूम करता है ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और बहुत ज़्यादा लाइट जो है प्रोड्यूस करता है दैन द बल्ब विद द लोअर पावर रेटिंग। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जबकि इलेक्ट्रिकल पावर जो है रेट ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफ़र की जाती है। तो एनर्जी जाउल्स में और पावर जो है वाट्स में। और बैटरी जो स्टोर की जाती है, फॉर एग्जांपल बैटरी स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब कनेक्टेड इन अ सर्किट, और इट डिलीवर्स इलेक्ट्रिकल पावर टू ऑपरेट डिवाइसेस। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा जो है ये 8th और 9th मेन टॉपिक